अस्सलाम वालेकुम क्लास में हूँ खुशी अब्बासी। आज हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास की बायोलॉजी में चैप्टर 4। चैप्टर का नाम है सेल्स एंड टिश्यूज। उसका लेक्चर नंबर 9 है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है वो लार्जेस्ट ऑर्गेनल है हमारे सेल का, जिसके अंदर सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है डीएनए की फॉर्म में। ठीक, न्यूक्लियस जो है हमने पढ़ा था कि जो पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि सेल्स के दो टाइप्स होते हैं। दो टाइप्स के सेल्स होते हैं, यूकेरियोटिक सेल्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। यूकेरियोटिक सेल्स कौन से? यूकेरियोटिक सेल्स वो होते हैं जिनका प्रॉपर ऐसा सेल हो और सेल के अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस हो, ये अंदर डीएनए वगैरह, ये क्रोमोसोम्स, सारा जेनेटिक मटेरियल अंदर पड़ा हुआ हो, इसको हम कहते हैं। और अगर सेल कुछ इस तरह से है कि ये सेल है और ये बस उसका मटेरियल पड़ा है, जेनेटिक मटेरियल वगैरह सारा सेंटर में पड़ा है, कोई कवरिंग नहीं है, तो हम इसको प्रोकैरियोट सेल बोलते हैं। मतलब इसका प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं है, इसका प्रॉपर न्यूक्लियस है। तो जिसका प्रॉपर न्यूक्लियस होगा उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे यूकेरियोटिक सेल। और जिसका प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होगा उसको हम बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। न्यूक्लियस के पास कवर्ड होती है, ठीक है, ये कवर्ड होता है फॉस्फोलिपिड के साथ, डबल लेयर होती है फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन, जिसको हम क्या है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ये न्यूक्लियर इन्वेलप भी बोल सकते हैं। जैसे कि ये सेल है ये सेल है, साइड में क्या है, जो न्यूक्लियस है ना, इसके पास सराउंडिंग में लेयर होती है, लेयर है, इसी को हम क्या कहते हैं, ये इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कि ये जो मेम्ब्रेन है ये इस न्यूक्लियस को इसके साइटोप्लाज्म से अलग कर देती है, न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म के साथ अलग करती है। उसके बाद क्या है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ना, ये सारी ऐसे सिंपल मेम्ब्रेन नहीं है, ये जो होती है इसके से कुछ पोर्स भी होते हैं, ये कुछ इस टाइप से होती है। ये सेल है सारा, और जो बीच में जो ये मेम्ब्रेन है ये प्रॉपर मेम्ब्रेन नहीं है, इसके मेम्ब्रेन के बीच में पोर्स भी होते हैं। ये पोर्स क्यों होते हैं? ये पोर्स होते हैं कि इनका जो मटेरियल है वो एक्सचेंज हो सके, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का जो आपस में मटेरियल है वो एक्सचेंज हो सके, जैसे कि आरएनए या प्रोटीन्स वगैरह। उसके बाद क्या है, इसी के अंदर जो ये इनसाइड है, जैसे कि न्यूक्लियर के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसके अंदर क्या होता है कि एक फ्लूइड पड़ा होता है, ग्रेनुलर फ्लूइड, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ग्रेनुलर जो फ्लूइड होता है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, इसके अंदर एक अदद इसी पोर्शन के अंदर एक अदद पार्ट होता है या एक ऑर्गेनल, जिसको हम बोले, जिसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस बोलते हैं। इस तरह का एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसको हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। अब ये क्या होता है? यह कलेक्शन है आरएनए और प्रोटीन का, ठीक। इसका काम क्या होता है? ये बनाता है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स मींस राइबोसोम्स एक सेल ऑर्गेनल है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में काम आता है, जो कि प्रोटीन बनाता है, ठीक। तो इनका काम है कि राइबोसोम्स बनाना, राइबोसोम्स का काम है कि वो प्रोटीन बनाना। ये एक्चुअल कलेक्शन होता है आरएनए और प्रोटीन्स का, ठीक। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। अब जब नॉन डिवाइडिंग सेल होता है, जब वो सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता, बस मजे से अपनी लाइफ गुजार रहा होता है, डिवाइड नहीं हो रहा होता, तब क्या होता है कि उसका जो जेनेटिक मटेरियल पड़ा हुआ होता है ना, वो पड़ा होता है एक गुच्छे की फॉर्म में। जैसे कि ये सेल है, ये सेल की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन। अब इसके अंदर जो मटेरियल पड़ा होगा ना, जेनेटिक मटेरियल, वो पड़ा होता है गुच्छे की फॉर्म में, ऐसे उलझा हुआ नेटवर्क। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क। कि जब नॉन डिवाइडिंग सेल होगा, उसमें जो उसका जेनेटिक मटेरियल होगा वो एक गुच्छे की फॉर्म में पड़ा हुआ होगा, उलझा हुआ, तो हम उसको हम बोलेंगे क्रोमेटिन नेटवर्क। और जब ये डिवाइड होता है ना सेल, जब डिवाइड वाले टाइम पे आ जाता है, तब इसका जो ये क्रोमेटिन नेटवर्क है, इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, ये फिर क्रोमोसोम्स की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इस तरह से क्रोमोसोम्स की शक्ल इख्तियार कर लेता है। अब ये यहाँ पर न्यूक्लियस की इमेज दी गई है। आपको साइड में जो लेयर्स वगैरह दिख रही हैं, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और अंदर जो इसका धागे नुमा मटेरियल पड़ा हुआ है ये डीएनए है, और जो ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर है ये न्यूक्लियोलस है, और जो साइड में आपको लेयर में स्पेस दिखाई दे रहा है ये न्यूक्लियर पोर्स है।
तो ये है न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर, और ये साइड में जो एक और इमेज दी गई है ये माइक्रोग्राफ है न्यूक्लियस का।